हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इटालियन कुछ बोनसेस की जो कि हमें 2026 और 2027 में मिलेंगे, जो कि है 500 यूरो का बोनस। इसके अलावा जो चेंजिंग आई है इटालियन ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से, या जो भी स्पीड लिमिट्स हैं या मुल्तें हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और बहुत सी न्यूज़ जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। आज की सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है असेनियो यूनिको के बारे में। असेनियो यूनिको वो बोनस है जो कि बच्चों को दिया जाता है जिनके घर 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, तो उनको ये बोनस हर महीने दिया जाता है। तो नॉर्मली अगस्त में 19 तारीख को पेमेंट आ चुकी है, लेकिन वो लोग जिन्होंने असेनियो यूनिको का जो दमानदा है उसमें कुछ चेंजिंग कराई है, जैसे कि न्यू बच्चे को कारी को कराना या फिर ईज़े वगैरह की रद्दोबदल और भी बहुत सारी चीज़ें जिन्होंने चेंज कराई हैं, तो उनकी पेमेंट जो है वो अगस्त की डिले है और वो अगस्त के लास्ट वीक में आपको मिल सकती है। अब बात करते हैं परमेसो दी सोजोर्नो के बारे में। जो लोग इटली से अपने मुल्क जाते हैं और उनके पास परमेसो दी सोजोर्नो मौजूद है, तो वो इस बात का ख्याल रखें कि वो 1 साल के अंदर अंदर वापस इटली आ जाएं, क्योंकि एक पाकिस्तानी के साथ ये हो चुका है जो कि 18 महीने पाकिस्तान में रुका है और वापसी पर एयरपोर्ट पर उसको रोका गया है और वापस नहीं आने दिया। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि इस पर भी अब बहुत ज़्यादा इटली की हुकूमत ने बैन लगा दिया है। जिनके पास लॉन्ग टर्म सोजोर्नो है वो भी साल के अंदर अंदर जो है वो इटली वापस लाजमी आ जाए, और 1 साल के ऊपर जो टाइम गुजारेगा उसको वापस आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और एयरपोर्ट पे रोक दिया जाता है। अब बात करते हैं इटली का ड्राइविंग लाइसेंस, जिसमें बहुत सारी चेंजिंग की गई है। 6 नई चेंजिंग हैं जो कि ट्रैफिक के न्यू रूल्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, 17 साल की उम्र में आप पतंते बी कर सकते हैं और आपको इजाज़त है किसी भी अडल्ट के साथ गाड़ी चलाने की। अकेले अलाउ नहीं है, लेकिन आपके साथ कोई बड़ा होना चाहिए। इसके अलावा मुल्कों में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई है स्पीड लिमिट के हवाले से। और अगर आप ऑटोस्ट्रादा पर गाड़ी चला रहे हैं और आपकी स्पीड 40 है, यानी कि बहुत ज़्यादा कम है, तो आपको 100 यूरो मुल्ता होगा। और अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है, जैसे कि 110, 120 या 130 से ज़्यादा है, 170 है जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड है, ऑटोस्ट्रादा पर 170 की स्पीड से भी आप गाड़ी नहीं चला सकते, आपकी ओवर स्पीड है, तो आपको 400 यूरो जुर्माना होगा। इसके अलावा अगर आप सेंट्रल सिटी के अंदर गाड़ी चला रहे हैं और अगर कहीं लिखा है कि स्पीड लिमिट 50 है और अगर आपकी स्पीड 60 है, 65 है, तो आपको 55 यूरो तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा अगर कहीं लिखा है कि स्पीड लिमिट 50 है और आपकी स्पीड 90 है, यानी कि बहुत ज़्यादा है, ओवर स्पीड है उस सिटी सेंटर के हिसाब से, तो फिर आपको 200 यूरो का जुर्माना होगा। तो ये जितनी अमाउंट्स हैं इसमें चेंजिंग आई है। और अब जिस तरह के पहले 90 दिन बाद आपको मुल्ता होता था, आप तक पहुंचता था, तो अब इसको तेज़ किया गया है। मतलब 30 दिन के अंदर अंदर जहाँ भी आपसे गलती हुई है, ओवर स्पीडिंग हुई है, जो भी आपका जुर्माना बनता है, तो 30 दिन के अंदर तक आपको पहुँचा दिया जाएगा। इसके अलावा राइडर्स जो कि डिलीवरी वगैरह का काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस की गई है। पहले नंबर पे कि उनको हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इंश्योरेंस होनी चाहिए, इंश्योर्ड होनी चाहिए जो भी वो यूज़ कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और नंबर प्लेट का होना भी ज़रूरी है। इससे पहले जो राइडर्स थे उन पर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह हुए हैं, इसकी वजह से इंश्योरेंस, नंबर प्लेट और हेलमेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। बहुत सारे लोग अगर इटली में चाहते हैं कि भाई हम पढ़ के ना करें और हमारा पाकिस्तानी लाइसेंस ट्रांसफ़र हो जाए, तो वो किस तरह से हो सकता है? यूरोप की कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आपका
पाकिस्तानी इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्ट होता है, तो उसके बारे में बात करते हैं और इसकी क्या रूल रेगुलेशंस हैं। तो उन कंट्रीज़ की बात करते हैं जहां पर आपका पाकिस्तानी इंटरनेशनल लाइसेंस ट्रांसफ़र होता है। वो है पुर्तगाल, रोमानिया और पोलैंड। तो अगर आपके पास पाकिस्तानी इंटरनेशनल लाइसेंस है तो इन कंट्रीज़ जाकर या यहाँ से आप अपना पाकिस्तानी इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्ट करा सकते हैं। लेकिन ये लाइसेंस भी आप 1 साल के लिए सिर्फ इटली में या और किसी शेंजन कंट्री में आप यूज़ कर सकते हैं, जिस पे कोड 70 लिखा होता है। और आप इसके बाद जो है आपको या तो उसको कन्वर्ट कराना होता है, जैसे कि अगर आप पुर्तगाल से ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं और आप उसे इटली में यूज़ कर रहे हैं तो 1 साल तक आप चला सकते हैं, उस पर कोड 70 लिखा होगा, लेकिन बाद में आपको उसको कन्वर्ट कराना पड़ेगा इटली में। तो इस तरह से ये कंट्रीज़ हैं जहां पर पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं उस बोनस की जिसकी हमने बात की थी वीडियो के स्टार्टिंग में, 500 यूरो का बोनस। उसका नाम है कार्ता डेडिकाता दी ते, जो कि पहले भी इटालियन गवर्नमेंट दे चुकी है और 2026 में भी इसका बिल पास हुआ है। 500 यूरो का बोनस है जो कि उन फैमिलीज़ को दिया जाएगा जिनके ईज़े कम हैं, 15,000 से कम जिनके ईज़े हैं। इसके अलावा घर में या तो कोई माइनर हो, मतलब बच्चे हों, या कोई ज़्यादा उम्र के लोग 60 से प्लस, या फिर कोई डिसेबल, तो इनको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके अलावा गवर्नमेंट से अगर वो कोई इमदाद नहीं लेते, जैसे कि असेनियो इंक्लूसियोने या नास्पी वगैरह, नास्पी जो लोग ले रहे हैं या असेनियो इंक्लूसियोने, तो उनको ये बोनस नहीं दिया जाएगा। और ये 500 का बोनस जो है बेसिकली घर की आप ग्रॉसरी से कर सकते हैं, बिल्स वगैरह पे कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा बोनस है जो कि गवर्नमेंट से कोई भी बोनस वगैरह कोई इमदाद नहीं ले रहे। और ये बोनस 2026 और 2027 में भी दिया जाएगा। और जिन लोगों को ये दिया जा रहा है वो अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा और इसके लिए आपको कोई दमांदे करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली होगा। और जिनके पास ये कार्ड पहले से हैं, क्योंकि ये बोनस न्यू नहीं है, पहले भी दिया जा चुका है, तो उसमें 500 यूरो जो है ऑटोमेटिकली कारिको हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको दोबारा कोई भी दमांदा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप सो आपको हेल्पफुल लगी हो। इसके अलावा अगर आप पतंते बी की फ्री तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल पर तमाम वीडियोस मौजूद हैं, आप यहाँ से फ्री तैयारी भी कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दें, मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।